गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसों जब यूरोपियन डेलीगेट्स का भीड़ था तो 17 के शाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरे कंट्री में खास के जो टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें एक डर पैदा हुआ और ये टूरिस्ट ये जताना चाहा कि हम सेफ एरिया में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम लोग किए थे। वीआईपी को हम लोग बडगांव लेके पूरा सुरक्षित तरह से फंक्शन वहाँ हुआ, फिर उनको वापस हम लोग ललित होटल लाए और शाम के अंधेरा में जब 7:15 बजे उस टाइम हम लोग का पेट्रोलिंग भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम लोग का फोकस पूरा था ललित होटल की तरफ। उस टाइम में एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहां से भाग गया। ये हम पुलिस वालों के लिए खास करके सिटी के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्ण ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए मेंटेन के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है सिद्धार्थ है, इनको एक सिविलियन ने कोई फोन किया कि ये 2 लड़का जो है बाइक आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो न्यूक्लियर संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था कॉम्पाउंड एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फोन से घर वाले को फोन किया, उसके बाद तो हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसे हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंटरोगेट किए और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर दिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। कल रात में पुलिस को का और यहाँ का बता दीजिए, वहाँ तो बड़ा शोर था। ठीक, मैं बता रहा हूँ। कल रात में पुलिस को 2 खबर मिला था कि शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस सीआरपी आगे मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टल डाल दिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास के गांव वाले की मदद से तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब तीनों को निकाल लिया गया शिवानी को, उसके बाद फिर इनकाउंटर रेज्यूम हो गया। उस दरमियान में गाँव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सेंटर करने के लिए, सेंटर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, 3 मारा गया, जिसमें तो AK-47 एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि बडगांव डिस्ट्रिक्ट का जहाँ बीरवार वाला ऑपरेशन की बात है, हम लोग को खबर मिला था, उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कासिम जो LFG का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद
आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डाले और सीआरपी भी पहुंच गई। और इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक एसपी अल्ताफ साहब को, एक कांस्टेबल है मंजूर साहब को गोली लग गया। दोनों काफी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ साहब शहीद हो गए। और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दौरा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में और एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए और ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डर कर रखे हम लोग अभी सर्च जारी है। और अभी देख रहे हैं उसको हम लोग और टेक्निकल सर्वाइव भी कर रहे हैं। और चूंकि अंधेरा बहुत था उस में इनिशियल फायरिंग कॉर्डर में, जैसा आप लोग सब जानते हैं इनिशियल कॉर्डर और सर्च जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, अंधेरा भी था। तो इसमें थोड़ा सा चूक हमारे जवानों से हो गई है, और लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक साउथ कश्मीर में एक टेररिस्ट है गाजी नाम से, जो कि बेसिकली टीआरएफ बोलिए एलईटी के हैं, जवान फौज भी बोलते हैं अपने आप को, बोलते हैं इसलिए एलईटी वाले हैं। और गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूंकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहाँ ज्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूंकि पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर तुरंत बुला रहता है, काफी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोग वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूंकि ये जो दुकानदार थे ये जम्मू के हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि इसका जरूर रिएक्शन हो और उसका कुछ ये चाहता है डिस्टर्बेंस हो, कम्युनल हार्मोनी भी डिस्टर्ब हो। Sir, any sections have been filed under dividing communal on communal lines? Sir? बिल्कुल, ये बात अभी नहीं डाला गया, अभी ये यूपी में डाला गया, 3 से 7 आईपीसी में डाला गया। इस तो दौरान तफ्तीश उसका और इंटरवेंशन कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस ने डीआईजी साहब के सुपरविजन में इस टीम जो बैठे हुए हैं 24 घंटा के अंदर ये केस को सॉल्व कर दिया, तीनों को अरेस्ट कर लिया। वेपन वेफेंस जो पिस्टल हो गया है रिकवरी हो गया है, बाइक भी रिकवरी हो गया है और कन्फेस भी कर लिया है, जिसका हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं, ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस की है। This is the second such attack on a non-local in Srinagar city alone. What are the additional ये measures? नॉन लोकल नहीं था ना, ये जम्मू का था। What outside Kashmir? So what are the measures that police are taking to ensure the safety of those who are getting on them? बिल्कुल, इससे आपको बिल्कुल है, जिस एरिया में जो बाहर के लोग का प्रेजेंस है, एक तो इन लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी। यहाँ के आवाम जो है इन लोगों को काफी सपोर्ट करते हैं, बहुत दिन से लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से इतना घुल मिल गया है कि पता नहीं चलता है कि लोकल है कि बाहर के पूरा। इन लोगों को पब्लिक से, लोकल से बहुत सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस टाइप का माहौल बने, यहाँ शांति आए और यहाँ पर इस टाइप का माहौल बने। और टूरिज्म का सीजन आने वाला है, ये पाकिस्तान हरदम चाहेगा इस टाइप का डिस्टर्ब करे, लेकिन हम लोग सरप्राइज में रखेंगे, इस एरिया में पेट्रोलिंग को बढ़ा देंगे, फिस्किंग चेकिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कुछ नया बंकर करा देंगे, कर देंगे हम लोग। लेकिन इस टाइप। और दूसरी बात है कि जो स्लीपर सेल है ओरिजिनल जो है उसको हम निगाह रखे हैं, उसको फ्रीक्वेंटली पकड़ के इसको इंट्रोगेट भी करते रहेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। Yes, sir. Recently, an ID was placed on an old truck in Fasalkhora, Pishpiara. Any leads in the investigations? जो मिलिटेंट पकड़ा गया था जम्मू में, अनंतनाग पुलिस ने पकड़ा था, हिदायतुल्लाह शोपियां से बिलोंग करता है। जैसा आप सब जानते हैं कि याद होगा कि 27 मई को 2020 को पुलवामा में जो कारबान को डिटेक्ट किए थे, बाद में ब्लास्ट किया था, ये उसी के पकड़ा गया था। उसी टाइम से जेएस के साथ काम करता था। उन्होंने कन्फेस किया कि बिजबेहरा में एक मिलिटेंट है, लोकल मिलिटेंट है, ये आईडी एक्सपर्ट है, उन्होंने किया। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, उस मॉडल की जल्दी ब्रस्ट कर लेंगे हम लोग। क्या जो सत्यपाल निश्चल मारा गया, क्या इन दो मामलों में कोई एक जैसी कड़ी आपको नजर आई इन्वेस्टिगेशन? दोनों कार्रवाई में एलईटी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको यहाँ पर टीआरएफ अपने को क्लेम करता है। उसमें भी हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, और एक जो हम लोग जोड़ू का जो मिलिटेंट पकड़े हैं, जहूर पकड़े हैं, उससे उसका बहुत फीचर मिलता है। उसको हम लोग अभी केस में ट्रांसफर करा के यहाँ लाएंगे, अपने केस में, अनंतनाग के केस में उसका कस्टडी चेंज करा के थोड़ी इंक्यूबेट करेंगे, प्लेस वगैरह उसको ले जाएंगे, होपफुली उस केस को हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मेरा मानना है कि अभी तक भी नहीं से लग रहा है कि इसमें जरूर का इन्वॉल्वमेंट है। आईजी साहब, एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था जिसमें एसओजी के 7 या 8 ऑफिसर्स का नाम डिटेल के साथ, गाड़ियों के नंबर के साथ आया था। तो कैसे देख रहे हैं आप इस थ्रेट को? क्या ऐसा कोई थ्रेट है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज कोपुर के मिलिटेंट था,
सज्जाद मिलिट्री कमांडर, उसके टाइम से भी या उससे पहले रियाज नायक टाइम से फ्रीक्वेंटली हर एक 15 दिन पर एक ऑडियो वीडियो आता था जिसमें धमकी दे रहा था। ये इसके मिलिटेंट का टेररिस्ट का काम सिर्फ मारना ही, अटैक नहीं करना, टेरराइज करना है। इस कभी मीडिया वाले के नाम डालता है, कभी पुलिस वाले के नाम डालता है, कभी किसी सीएपी वाले, ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम डालते हैं। ये चाहता है कि आतंकवाद का माहौल पैदा हो, लोगों में डर पैदा हो। ये करते रहेंगे, लेकिन इससे हम लोग डरते नहीं। हमारे पुलिस फोर्स पूरा काम पर लगे हैं, उसको जवाब दिया जाएगा। Sir, before few days, Umar Saab came at press conference, they protested and said that he is innocent. मैं बता रहा हूँ, एक तो आप लोग चलाए थे उनकी वाइफ तो जम्मू में है पुलिस कस्टडी में, और ये उनकी सिस्टर थी, वाइफ नहीं थी। दूसरी बात है कि आप लोग याद होगा 27 अक्टूबर को कुलगाम में एक बीजेपी के 3 वर्कर को अटैक हुआ था, 3 शहीद हो गए। मैंने मौका पर से वहां पर इंटरव्यू के बाइट दिया कि इसमें जौहर एलईटी का जो है काफरान डोरू का इन्वॉल्वमेंट है। आज वो तो उनके फैमिली सुने होंगे, अगर उनको लगता है कि इनोसेंट है तो उसको कंटेस्ट करना चाहिए, उसी टाइम बोलना चाहिए कि मेरा जो है हस्बैंड या भाई जो है जो मिलिटेंट नहीं है, हमारी कैटेगरी बी कैटेगरी के टेररिस्ट है, वो कैसे इनोसेंट हो सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, यूसुफ कॉन्ट्रू जो सबसे बड़ा कमांडर अभी माना जा रहा है, खबरें ऐसे भी हैं कि इससे पहले भी ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में भागने में कामयाब हो गया और आज भी आप कह रहे हैं कि ऐसे मतलब हुआ है, तो किस देखिए हर एक पुलिस पर्सन हो, सीएसएफ को हो कि मीडिया वाला हो, चाहे टेररिस्ट हो, हर एक टैक्टिक्स अलग होता है। टेक्निकली मैं मानता हूँ कि साउंड है, उनका मॉडल ऑपरेंडी है इनिशियल फायरिंग करके भाग जाओ, लेकिन हर बार काम नहीं करेगा, अगले बार फंसेंगे। Thank you, sir. Thank you. पिछले कुछ दिनों में कई आईडी और आईडी मटेरियल रिकवर हुआ है, क्या मिलिटेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं? हाँ, ये ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी लग रहा है। Sir, I have 2 questions. One is that there have been 2 attacks, one on Sir Formation and Krishna Rava. And immediately after the attack, there were posters on social media that they are linked to domicile. So what are these attacks because they are domicile? So how are you protecting those? What we say non-domicile? And second is that अजय जी जिसको अटैक हुआ था कृष्ण ढाबा, ये पहाड़ के नहीं जम्मू के हैं। yes, because how are you not protecting the देखिए इनका काम, टेररिस्ट का काम है पब्लिक को मिसगाइड भी करना, मिसगाइड करना ये हरदम करते रहेगा। आप उनकी बात को उतना नहीं देइए, ये हरदम मिसगाइड करते रहेंगे करेंगे। दूसरी बात एक ट्रेंड इमर्ज कर रही है, ये आप लोग के लिए भी है कि आप देखें कि जो अभी जो जम्मू में जो पकड़ा गया है, ड्रोन से पकड़ा गया, हथियार लाया, कुछ आईडी लेकर एक्सपर्ट आईडी डिवाइस लाया है, इसमें नए लड़के यूज किया जा रहा है। और ये जो पकड़ा गया है इनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि मेरा बेटा ये काम करता है। इस दोनों लड़का को 6 महीना पहले पहलगाम के एरिया में पिस्टल का ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग करके फिर घर में आके शांति से बैठ गया। जिस दिन अटैक से काम कार्रवाई करवाना था उस दिन उसको पिस्टल पीस दिया गया। इसलिए मैं फिर से एक बार आवाम से, खास के पेरेंट्स से अपील करता हूँ, अपने बच्चों के पर सर्वाइलेंस रखें, उनकी एक्टिविटी पर, पेयर ग्रुप में क्या बात करते हैं, सोशल मीडिया में क्या यूज करते हैं, उनको पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है। लीगल ड्यूटी नहीं है, लेकिन उनका ये सोशल ड्यूटी है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। Summer on ground when the schools are reopening, tourist season is picking up, and lot other activities are taking place. So how is JKP seeing the summer on ground? And also to add to that, you said we were training in Pahalgam. It was a summer resort for a lot of tourists. So isn't that a primary concern for you? पहलगाम में गाड़े में जहाँ टूरिस्ट वहाँ नहीं करते, पहलगाम फॉरेस्ट में ट्रेनिंग के लिए था पिछले साल। दूसरी बात, जहाँ तक समर की बात है, हम लोग इसके लिए पूरी तरह से जो आज से 10 दिन पहले हम लोग इसी जगह बैठ के हर एक सीपीएफ ऑफिसर को बुला के अपने ऑफिसर के साथ पूरी कश्मीर जोन के ऑफिसर मीटिंग लिए। हम लोग समर का जो क्या प्लानिंग है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पूरा हम लोग तैयार है। क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या हमारे चैलेंज आ सकते हैं, उसको हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं, उसको हैंडल करेंगे। और इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेन स्ट्रीम के लीडर भी कुछ लोगों को इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं, पब्लिक को ह्यूमर के बेसिस पर इंस्टिगेट करना चाहता है। मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, बेबुनियाद फेक न्यूज के बेसिस पर आप लोगों को इंस्टिगेट नहीं, भड़काए नहीं, क्योंकि मैं हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, चाहे कितना बड़ा लीडर नहीं हो, उनका भी डोजियर बना रहा हूँ। हर एक एक्टिविटी को मैं हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, उसको करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये एक्ट को थोड़ा पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ लीजिए। ये एक्ट बहुत क्लियर कट है। अगर आप जुलूस निकालते हैं डेड बॉडी मांगने के लिए तो एफआईआर नहीं लगेगी, लेकिन जुलूस निकाल के आप एंटी इंडिया, एंटी कंट्री, एंटी स्टेट जो आप जुलूस बोलेंगे,
सेसेशन की बात करेंगे तो उसको एडजस्ट करती है। यही बिलाल सॉरी अपने हिलाल लॉन जो है, अकबर लॉन MP साहब के बेटा है, उनका ऑडियो देखिए। लोग बोला कि यूपीए क्यों लगाए, आप खुद देखिए ऑडियो में क्या बोल रहा है। ऑडियो में बोल रहा है कि मैं मिलिटेंट को ट्रेनिंग दूंगा। अब इसको यूपीए लगा तो किसको लगेगा? मिलिटेंट को आप ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, यूपीए लगेगा। तो आप देखें कि जहां उनके फादर सिर्फ मांगते डेड बॉडी तो FIR नहीं लगता, यूपीए का नहीं लगता है, लेकिन जब एंटी गवर्नमेंट एंटी इंडिया बोलेगा तो लगेगा। Thank you.